है। जैसे अब ये है फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस भी रहते हैं कुछ। तो अब जैसे इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम? एक्स क्यूब प्लस 3 x plus y equals to 7 and x plus y x cube plus y cube plus मेन 20 चीज़ ये है कि क्वेश्चन तो हर कोई सॉल्व कर लेता है, बट टाइमिंग का होता है। टाइमिंग, तो इसमें आप देखो कि टाइमिंग कैसे अप्लाई करोगे आप। सर हम इसमें फॉर्मूला नहीं फॉर्मूला पुट कर सकते हैं ना सर? एक बार जल्दी से बताओ। हम ट्राई ये किया करो, अगर क्वेश्चन दिए तो उसे जल्दी से जल्दी सॉल्व y करने का। to minus 3x plus y 343 343 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, 343 कैसे आया इसका? हमें पता है कि हमें जो टर्म फाइंड करनी है उसमें क्यूब आ रहा है, एक्स और वाई दोनों का। एक्स भी वेरिएबल है, वाई भी वेरिएबल है, दोनों वेरिएबल का क्यूब एक ही केस में आ सकता है, जब आपको जो गिवन है आप उसका होल क्यूब करोगे। यस सर। तो अगर आपने इसका होल क्यूब किया, अगर इसे एक्सपेंड करते हैं हम, तो क्या मिलेगा हमें? एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस प्लस 3 3xy एक्स वाई और एक्स प्लस वाई यस सर इजिकल टू 343। 343 अब x प्लस वाई के तो हमें वैल्यू पता ही है, 7 यस सर। ठीक है। तो हमारे पास आ जाएगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy इंटू यस 7 सर इजिकल टू 343। और हम लिख सकते हैं एक्स क्यूब प्लस वाई प्लस y क्यूब प्लस, cube plus 21yxy equals to 343 और यही हमें यहाँ पे फाइंड करना था। यस सर ठीक है, यस सर कोई इसमें दिक्कत समझ में आ गया ये? यस सर। हाँ, तो इस तरीके से हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं आराम से, ठीक है, बिना कुछ प्रॉब्लम के। यस सर। अब जैसे अब हमारे पास कुछ फॉर्मूला बेस्ड भी क्वेश्चंस रहते हैं। तो फॉर्मूला बेस्ड, अब जो अभी तक हमने फॉर्मूला पढ़े थे वो किसके थे? 2 डिग्री के और 3 डिग्री का एक ही फॉर्मूला था हमारे पास, वो यस था सर। ए क्यूब प्लस बी प्लस क्यूब बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab से इज इक्वल टू जो भी है हमारा ए प्लस बी प्लस सी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब जो फॉर्मूलाज हैं वो हमारे ए क्यूब प्लस बी क्यूब के दूसरे मैनर्स के अंदर है, ठीक है। दूसरे मैनर्स के अंदर जैसे अगर बात करें हम, अच्छा चलो इससे पहले मैं एक थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन देता हूँ तुम्हें, क्वेश्चन सॉल्व करके देखो कि x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 है, देन एंड x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 20, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x प्लस वाई होल स्क्वायर। इस तरीके के क्वेश्चन एसएससी सीजीएल में डेफिनेटली मिलते हैं आपको, ये सीजीएल का ही क्वेश्चन है। तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे? सर इसे एक मिनट में बोलो। इसके दो मेथड है, मैं दोनों मेथड बताऊंगा सॉल्व करना। सर एक मिनट सर 40 माइनस 36 सर 36 आएगा। हाँ, 36 इज द करेक्ट आंसर। सर इसमें वो आपने फॉर्मूला बताया था ना 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, वो फॉर्मूला पुट कर देंगे। हाँ ठीक है, एक तो फॉर्मूला पुट कर देंगे, एक शॉर्ट ट्रिक। अब दोनों बेसिस पे अपने कर सकते हैं, फॉर्मूला और शॉर्ट ट्रिक। जितने भी क्वेश्चंस हैं क्वांट के अंदर, ऑलमोस्ट सभी के अंदर शॉर्ट ट्रिक है, ऑलमोस्ट, है ना। यस सर। फॉर्मूला भी है, शॉर्ट ट्रिक भी है। आपका प्रेजेंस ऑफ वहाँ पे माइंड की क्या चलता है, आप किसको अप्लाई करके सॉल्व कर रहे हो, वो आपको देखना है, ठीक है। Yes, तो अब sir. जैसे अगर फॉर्मूला बेस पे करें तो हम इसे ये लिख सकते हैं कि इसका स्क्वायर किया, यहाँ पे स्क्वायर किया, तो फिर इसका स्क्वायर क्या आएगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स वाई इजिकल टू 4। या फिर हम लिख सकते, अब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू हमें गिवन है 20, यस सर। तो हमें ये 20 एक्स वाई आ जाएगा 8 एक्स वाई आ जाएगा 8 एंड एक्स तो प्लस वाई होल स्क्वायर 2xy इक्वल डायरेक्टली लिख देते हैं ना 16, क्योंकि हमें ये फाइंड करना है तो इसमें नीड पड़ेगी 2xy की। यस सर। ठीक है, तो x प्लस वाई की होल स्क्वायर अगर हमने किया तो एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर प्लस 4xy नहीं प्लस 4xy। नहीं, मैंने तो एक्सपेंड किया है इसे। ओके ओके क्योंकि मुझे इसकी वैल्यू भी पता है और इसकी वैल्यू भी पता है। यस सर। 20 प्लस 16 इज इक्वल टू 36 ठीक है। अब ये तो थोड़ा इजी था तो हमने फॉर्मूला बेस कर लिया। कुछ में क्या होता है, फॉर्मूलाज हमारे थोड़े लेंदी रहते हैं तो वो टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होती है। तो शॉर्ट ट्रिक क्या है, ये कब आएगी? जब आप जितने ज़्यादा क्वेश्चंस को सॉल्व करने, जितने से ज़्यादा क्वेश्चन अगर आप सॉल्व करोगे तो उस केस में आपको
ये शॉर्ट ट्रिक आप अप्लाई कर सकते हो। कैसे करेंगे? सिंपल। और ये कब होगी? जब आपको डिजिट्स के स्क्वायर के और उनके स्क्वायर के सम के इनके बारे में पता हो। ओके, टेल मी एक्स और वाई की वैल्यू मैं क्या एज्यूम करूं कि उनका जो सब्ट्रैक्शन है वो 2 आए, एंड एज वेल एज उन दोनों का जो स्क्वायर का सम है वो 20 है। 4 and 2। 4 and 2, ठीक है। Yes, sir. तो x इज इक्वल टू 4, y इज इक्वल टू 2। तो 4 माइनस 2 इज 2 एंड 4 स्क्वायर इज 16 प्लस 2 स्क्वायर 4 तो 20। तो कितना आ गया? इसकी वैल्यू कितनी आ गई? 4 प्लस 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. तो अपने 4 की वैल्यू यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं और प्लस 2 की वैल्यू यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। 6 आएगा, 6 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 60। समझ में आया? तो ये आप जितने ज़्यादा क्वेश्चन करोगे तब आपको देखते ही पता चल जाएगा इसका आंसर तो ये, बस ऐसे टिक लगाते जाओगे। तो वही तो मतलब वही है कि हमें एज्यूम करना पड़ेगा कि क्वेश्चन, हाँ, एज्यूम करना पड़ेगा। और दोनों कंडीशन के लिए, केवल ऐसा नहीं कि इसके लिए देख लिया कि भाई ऐसा तो ये भी हो सकता है 6 और 4 है ना, 6 माइनस 4 इज इक्वल टू 2। बट उस केस में फिर अगर यहाँ पे क्या होगा आपके पास कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जो वैल्यू होगी वो आपकी यहाँ पे होगी 52। अगर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू 52 होगी तब आप एक्स को 6 और वाई को 4 एज्यूम करोगे। ठीक है, हेलो हेलो, Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। Yes, sir. उसके बाद कुछ और फॉर्मूलाज हैं जो हमने सबसे पहले फार्मूलाज पढ़े थे 2 डिग्री 3 डिग्री के, उसके बाद हमने कन्वर्जन देखा था। अब हम जो फार्मूलाज देख रहे हैं वो क्यूब के अंदर, और जो हायर पावर जैसे 4 क्यूब एंड पावर 6 अगर आपके पास आता है